नमस्कार। महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण ताजा ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 दिसंबर को महाराष्ट्र निकाय चुनाव यहां पर होने जा रहा है। तो महाराष्ट्र में आखिर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर महाराष्ट्र में निकाय चुनाव यहां पर जो है तारीखों का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र में 246 नगर पालिका परिषद और 42 नगर पंचायतों में यहां पर चुनाव होने जा रहा है, जिसमें 2 दिसंबर को यहां पर वोटिंग और 3 दिसंबर को यहां पर नतीजे सामने आ जाएंगे। और माना जा रहा है कि इसके बाद 1 से 2 हफ्ते के बाद महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर भी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर भी चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और कांग्रेस की तरफ से बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस अकेली चुनावी मैदान में होगी। तो महाराष्ट्र जो कि देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका है और इस महानगर पालिका पर किसका कब्जा होगा? एक तरफ महायुति और एक तरफ महाविकास आघाड़ी, लेकिन किसका पलड़ा भारी है? क्या महाविकास आघाड़ी बीएमसी चुनाव में एकजुट होकर चुनाव लड़ती है? लेकिन खबर है कि बीएमसी चुनाव में यहां पर बात की जाए तो उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस अकेले यहां पर चुनावी मैदान में होगी। इसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि बीएमसी चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे को फायदा मिल सकता है राज ठाकरे का, क्योंकि राज ठाकरे 20 साल बाद यहां पर बात की जाए तो उद्धव ठाकरे के साथ आए हैं और ऐसे में मराठा वोट जो है वो एकजुट होता है। तो महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे की वापसी हो सकती है। तो बीएमसी चुनाव को लेकर क्या कुछ आंकड़े हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में काफी कुछ घटनाक्रम देखने को मिला है। महाराष्ट्र में शिवसेना 2 धर्म में टूटी है और बात की जाए एनसीपी 2 धर्म में बढ़ चुकी है। तो इस बार बीएमसी चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा? बाला साहेब ठाकरे की विरासत पर दावा करने की लड़ाई में अगर शिवसेना, उद्धव गुट और एमएनएस साथ मिलते हैं तो आप किसका समर्थन करेंगे? शिवसेना शिंदे गुट को यहाँ 26% लोग मान रहे हैं। उद्धव राज ठाकरे का गठबंधन जो है वो 52% लोग मानना है कि इस गठबंधन को लोग सपोर्ट कर सकते हैं और कह ही नहीं सकते, ऐसे 21% है। और हाल ही में जिस कार से यहाँ पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आए हैं, तो क्या मराठा वोट एकजुट रहेगा? बीएमसी चुनाव पर एक मुंबईकर के रूप में कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावी इस बार देखने को मिलेगा? मुंबई में गड्ढे 19% लोगों की समस्या बन सकती है, जल जमाव भी 14%, अपर्याप्त परिवहन 10%, गंदगी 16% लोगों की समस्या है, पानी की समस्या 11%, झुग्गी पुनर्वास 4% के करीब लोगों की समस्या है, अन्न 9% और कह नहीं सकते ऐसे 14% अन्य मुद्दे भी बीएमसी चुनाव में एक महत्वपूर्ण मुद्दे के तौर पर दिखाई देंगे। सवाल है कि क्या स्थानीय पार्षद, नगर सेवक द्वारा किए गए कामकाज से संतुष्ट लोग नजर आ रहे हैं? तो हाँ, पूरी तरह संतुष्ट ऐसे 20% और कुछ हद तक 16% और कुछ अन्य आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। 2017 से 2022 तक का शिवसेना जो मेयर कार्यकाल रहा है, उसकी तुलना एनडीए शासन जो वर्तमान में है उसमें बीएमसी चुनाव में कितना फर्क नजर आता है? काफी हद तक बेहतर है, ऐसे 19% लोग हैं और कुछ हद तक बेहतर कहने 17% लोग ही यहाँ पर कहते नजर आए हैं। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो मराठी वोट को लेकर भी काफी हलचल है, क्योंकि सबसे ज्यादा मराठी वोट यहाँ 38% करीब है। मुस्लिम मतदाता करीब 19% करीब हैं, जबकि उत्तर भारतीय मतदाता 17% हैं। गुजराती राजस्थानी मतदाता भी यहाँ पर जो है करीब 15% हैं। दक्षिण भारतीय मतदाता 6% और कुछ अन्य यहाँ पर मतदाता आ जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में सबसे बड़ा झटका क्या कांग्रेस यहाँ पर बीएमसी चुनाव यानी महाविकास आघाड़ी से को देने जा रही है, क्योंकि अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और ऐसे में बीएमसी चुनाव को लेकर काफी हलचल दिखाई दे रही है और उद्धव ठाकरे और यहां पर बात की जाए तो शरद पवार यहां पर बीएमसी चुनाव क्या साथ लड़ेंगे? 2017 में बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहां पर 82 सीटों पर जीती थी। तो अविभाज्य शिवसेना जब एक साथ थी और एक थी तब 84 सीटें और कांग्रेस को 31 सीट मिली थी। और कांग्रेस क्या अपना वोट बैंक तलाशने में अब लग चुकी है और बीएमसी चुनाव में फिर सत्ता में लौटेंगे? यहां पर बात की जाए राज ठाकरे यहां पर बात की जाए तो एक साथ दिखे हैं। तो इसको लेकर ताल ठोकते नजर आ रहे हैं और यहां पर चुनावी प्रचार अब बीएमसी चुनाव पर उद्धव ठाकरे, क्योंकि निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। बीएमसी चुनाव को लेकर बात की जाए तो यहां पर बात की जाए सर्वे के आंकड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बीएमसी में बनेगी। यहां 80+ सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। कांग्रेस को 12+ सीटें, शिवसेना उद्धव गुट को 55+ सीटें और शिवसेना शिंदे गुट को या 42 सीटें और एनसीपी अजीत गुट के लिए 6 सीटें और एनसीपी शरद पवार के लिए 10 सीटें मिलने का अनुमान बीएमसी चुनाव को लेकर लगाया जा रहा है। यानी बीएमसी चुनाव में अगर बात किया तो कांग्रेस अलग चुनावी मैदान में होगी, तो फिर बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहां पर बात किया महायुति सरकार बनाने के काफी करीब नजर आ रही है।
लेकिन इसे और महत्वपूर्ण बना रही एमएनएस पर 16 सीटें जा रही हैं और अन्य दल को 7 सीटें मिल सकती हैं। अगर यहां पर एमएनएस महागठबंधन यानी जो है महाविकास आघाड़ी के साथ मिल रही है तो फिर बीएमसी चुनाव में यहां पर कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल सकती है। आखिर बीएमसी चुनाव पर किसका कब्जा होगा यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव पर यहां पर काफी हलचल बढ़ चुकी है और राजनीतिक दल अब बीएमसी चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। एक तरफ चाणक्य के तौर पर शरद पवार हैं, भाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी यहां पर चुनावी मैदान में होंगे। तो बीएमसी चुनाव में इस बार किसकी सरकार बन सकती है, एनडीए या फिर महागठबंधन, इसको लेकर अपने रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।